तो दोस्तों आप इस मूवी में देखने वाले हो एक लड़के लप्पू सचिन को, जिसके अपने घर से बाहर निकलने में और लोगों से बातचीत करने में फटती है और लड़कियों को देखते ही तो उसे सिर पतन हो जाता है। तो फिर कैसे एक लड़की उसकी समस्या दूर करती है और कैसे उसका औजार अपने मुंह में लेती है, तो पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक टो कार को, जो कि एक घर के बाहर आकर रुकती है और वहां से एक गाड़ी उठाने लगती है। इतने में ही अंदर से आती है एक सुंदर अप्सरा, जिसने पहना होता है आधा कपड़ा। नाम है इसका दगड़दल्ली और अभी अभी मरवाई है इसने अपनी बिल्ली, जो आते ही कहती है कि यार गैरी तुम ये क्या कर रहे हो। गैरी कहता है कि मुझे कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिला है तुम्हारी गाड़ी सीज करने का, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तू बता, तू साली अंदर से ऐसे आ रही है जैसे तूने अभी अभी किसी से अपनी बिल्ली मरवाई हो। दगड़दल्ली कहती है वह तो बस मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी, बट यार गैरी तुम मेरी इस तरह से गाड़ी नहीं उठा सकते। मेरे पास एक ही जरिया है कमाई का, जिससे मैं अपने घर का लोन चुका सकती हूँ, अपना गुजारा कर सकती हूँ। तो अगर तुम मेरी गाड़ी ही ले जाओगे तो मैं लोन कैसे चुका पाऊंगी। जिस पर गैरी कहता है साली ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, और तुमने पिछले 3 महीनों से मुझे एक कॉल तक भी नहीं की। जिससे हमें पता चलता है कि मैं दोनों पहले ही बिल्ली के मुंह में घंटी वाला खेल खेल चुके हैं। अब जिस भाई को यहाँ पर यह नहीं पता कि बिल्ली के मुंह में घंटी किसे कहते हैं, वह कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। वहां पर हमारे ज्ञानी लड़के सभी ज्ञान प्रोवाइड कर देंगे। फिर वह गैरी को थूक लगाते हुए कहते हैं यार गैरी मुझे तेरी अभी भी परवाह है, शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया था, मेरा ध्यान काम से हट गया था और इसी के चलते मैंने तुमसे बात नहीं की। जिस पर गैरी को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है, लेकिन तभी अंदर से आता है एक निक्कर पहने हुए लड़का, जिसे वह अपना कजन बताती है, और वह लड़का पीछे से आकर दगड़दल्ली को पकड़ लेता है। जिससे गैरी को विश्वास हो जाता है कि यह साली पिछले 3 महीनों से इसी के साथ रह रही है और इसी को अपनी बिल्ली दे रही है। और फिर वह उसकी कार को लेकर वहां से चला जाता है। अब दगड़दल्ली को एक बार में काम करने जाना पड़ता है, जहां पर वह स्केटिंग शूज पहनकर ही काम पर जाती है। आगे रास्ते में उसे मिलती है उसकी कार, जो कि गैरी ने टो कर रखी है। गैरी अंदर कुछ सामान लेने गया होता है और इसी मौके का फायदा उठाकर दगड़दल्ली अपनी कार को लेकर वहां से भागने लगती है। बट उस बहन की लीड ने रस्सी का हुक नहीं खोला, जिसकी वजह से गैरी उसे फिर से पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। फिर दगड़दल्ली का वकील वहां पर आता है, उसकी जमानत कराता है और कहता है कि अगर तुमने एक और गलती की तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। जिस पर दगड़दल्ली कहते हैं कि बिना गाड़ी के लाइसेंस को अपने पिछवाड़े में डालू क्या। और फिर वे वहां से अपनी बारटेंडर की जॉब के लिए चली जाती है, जहां पर उसे मिलती है उसकी दोस्त सारा, जो उसे घर बेचने की सलाह देती है। बट दगड़दल्ली किसी भी हालत में अपना घर नहीं बेचना चाहती थी, क्योंकि वह उसका पुश्तैनी घर है। फिर सारा उसे जियो मार्ट पर एक सस्ती गाड़ी दिखाती है, जिसकी कीमत होती है मात्र 0 रुपए। दगड़दल्ली कहती है कि तुम मेरी फिरकी क्यों ले रही हो, ऐसा थोड़ी होता है, कोई अपनी गाड़ी बिना पैसों के कैसे दे सकता है। जिस पर सारा उसे कहते हैं कि गाड़ी के बदले तुम्हें गाड़ी के ओनर के एक लड़के की आदत बदलनी होगी, जिसकी उम्र 19 साल है। वह बहुत ज्यादा शर्माता है, किसी से बात नहीं करता और ट्रिपल एक्स देखकर अपने हाथों को कष्ट देता रहता है। तो उन्हें अपने इस काम के लिए 19 से 24 साल के बीच की लड़की चाहिए, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। जिस पर दगड़दल्ली कहते हैं कि हाँ इतने की ही तो हूं मैं। जिस पर सारा उससे कहती है कि साली थोड़ी बहुत शर्म है नहीं तुझ में, अपने गड्ढे को देख, ऐसा होता है क्या 19 से 20 साल की लड़की का गड्ढा। तुम्हारे गड्ढे को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम 34 साल की हो। जिस पर दगड़दल्ली अपनी जिद पर अड़ी रहती है और फिर वह सीधे ओनर के घर पर उनसे मिलने जाती है, जहाँ पर गेट ओपन होते ही उसे दिखती है एक लग्जरी गाड़ी, जो उसे एक ही नज़र में पसंद आ जाती है। फिर आगे ओनर उससे कहते हैं कि तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम 24 साल की हो। जिस पर वह कहती है कि नहीं मैं 32 साल की हूँ। जिस पर आंटी अंकल से कहती है कि यह तो कुछ ज्यादा ही उम्र की है, इसका गड्ढा तो अब कुआं बन गया होगा, तो हमारा बेटा क्या इस गड्ढे में क्रिकेट खेलेगा। दगड़दल्ली कहती है कि मुझे विश्वास है कि तुम्हें इस काम के लिए मुझसे अच्छी कोई और लड़की नहीं मिल सकती। इसके लिए तुम्हें एक तजुर्बे वाली लड़की चाहिए, जो कि मेरे अंदर बहुत कूट कूट के भरा है। जो बातें आंटी को अच्छी लगती है, और फिर वह उसे अपने बेटे लप्पू सचिन का पता बता देती है। कहती है कि लप्पू सा सचिन है, बट उसे बोलना भी आता है और बजाना भी आता है। तुम उसे अकेले में मिलना, बट उसका मुंह में मत लेना, और यह बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए कि हम ही ने तुम्हें भेजा है। फिर दगड़दल्ली मस्त कपड़े पहनकर उसके बेटे से मिलने जाती है, जो कि एक डॉग शेल्टर की दुकान पर मिलता है।
फिर वह लप्पू सचिन से कहती है कि मुझे एक कुत्ता चाहिए, जिस पर सचिन उसे एक ब्लैक कलर का कुत्ता दिखाता है और उसे अडॉप्ट करने की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपने कैबिन में लेकर जाता है, जहाँ पर दगड़दल्ली लप्पू सचिन को पटाने की भरपूर कोशिश करती है। कहती है कि अबे तुझे इधर मस्त माल नहीं दिख रहा, तू लैपटॉप में लगा पड़ा है, चल कहीं बाहर घूमने चलते हैं। जिसमें वह जबरदस्ती उसके साइकिल को कार में रखकर उसे घुमाने लेकर जाती है। लप्पू सचिन की पहले ही फटके 464 हो गई थी कि तभी उसकी नज़र पीछे कार में जाती है, जहां वो देखता है बहुत सारे हथियार, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद यह एक किडनैपर है जो उसे किडनैप करने आई है। अब वह इमरजेंसी पर एक मैसेज करता है, बट दगड़दल्ली उससे उसका फोन भी छीन लेती है, जिससे उसे अब पूरा विश्वास होता है कि यह तो पक्का किडनैपर है। फिर वह कार में रखे स्प्रे को उसकी आंख पर स्प्रे कर देता है, जिससे दगड़दल्ली को बहुत दर्द होता है और उसका पिछवाड़ा भी लुप लुप करने लगता है। फिर दगड़दल्ली लप्पू सचिन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, यह मेरा घर है जहाँ मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। अबे चीते, मैं तेरा किडनैप क्यों करूंगी, बस मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। जो सुनते ही लप्पू सचिन को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है और वह फिर उसकी आंखों पर पानी डालता है। आगे दगड़दल्ली उससे कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। फिर आगे में दोनों डेट पर जाते हैं, जहाँ पर लप्पू सचिन ऐसे सवर के आता है जैसे उसे 18 साल की लड़की का गड्ढा मिल गया हो। इतने में ही दगड़दल्ली की ऑर्डर करी हुई ड्रिंक आ जाती है, जिसे लप्पू सचिन पीता है तो थूक फेंक देता है। कहता है कि ये गधे का मुंह मुझे पिला रही हो तुम। दगड़दल्ली कहती है कि तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम अब प्रिस्टन कॉलेज जाने वाले हो, तो तुम्हें सीखना होगा कि कॉलेज के लड़के कैसे रहते हैं। दगड़दल्ली कहती है कि मैंने तेरे बारे में कल रात एक सपना देखा, बट पूछना मत कि मैंने क्या देखा। जिस सपने को हकीकत में बदलने के लिए वे दोनों बीच पर जाते हैं, जहाँ पर जाते ही दगड़दल्ली उससे नहाने को कहती है। लप्पू सचिन की नहाने से पहले ही फट रही थी, तो वह दगड़दल्ली से साफ इनकार कर देता है। दगड़दल्ली उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ, मेरा गड्ढा भी अब कुआं बन चुका है। जिस पर वह बातों ही बातों में उसे अपने कपड़े उठाकर संतरे दिखा देती है, जो देखते ही लप्पू सचिन की लाठी जोर मारने लग जाती है। फिर वह अपने सारे कपड़े निकाल देती है और नंगी होकर पानी में नहाने लगती है। अब वह लप्पू सचिन से कहती है कि पानी के अंदर आ जाओ, दोनों यहीं पर छपा छप करेंगे। जो सुनते ही लप्पू सचिन अपनी फटी लेकर पानी में उतरता है। अब इससे पहले कि उनका मूड बनता, वहां पर आ जाते हैं 3 आवारा, जो उनके कपड़े उठाकर वहां से जाने लगते हैं। फिर दगड़दल्ली पानी से बाहर आकर उन्हें बहुत मारती है, उनसे अपने कपड़े छीन लेती है और फिर पानी में जाकर नहाने लगती है। अब में दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर दगड़दल्ली उसे सेड्यूस करने लगती है, बट लप्पू सचिन अभी बच्चा होता है तो उसकी यह कोशिश बेकार हो जाती है। फिर वह उसके ऊपर चढ़ जाती है ताकि उसका कुछ तो मूड बने, जिस पर लप्पू सचिन उससे कहता है कि साली तेरा वजन बढ़ गया है, जिम विम जाया कर। फिर वह लप्पू सचिन को अपनी गोद में बैठा लेती है, कहती है कि अब तो तू मेरे कुएं से पानी निकाल ले मेरे बाप, मैं कब से तेरे मगरमच्छ के लिए मरी जा रही हूँ। जिस पर लप्पू सचिन कहता है कि पहले मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जान लूं, पहचान लूं, घुल मिल जाऊं, फिर हम दोनों दबाकर टपाटप करेंगे। अब आगे इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं, जिसमें ये दोनों खूब इंजॉय करते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। फिर ये दोनों एक दिन डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर लप्पू सचिन एक पियानो बजाने लगता है। वह उसे इतनी अच्छी तरीके से बजाता है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ पर आती है एक चिंदी सी लड़की, जो लप्पू सचिन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम प्रिस्टन कॉलेज पढ़ने जा रहे हो, मैंने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। फिर वह उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है, जिन्हें ऐसे घुलता मिलते देख दगड़दल्ली की गींड जलने लगती है। फिर ये दोनों उसी पार्टी में जाते हैं जहाँ पर उस लड़की ने इन्हें बुलाया था। अब आगे दगड़दल्ली देखते हैं कि पार्टी में सभी यूथ बजाने की बजाय बस अपना फोन चला रहे हैं। जिन्हें ऐसा करते देख वह मन में सोचते कि बीड़ चोद, ऐसी भी कोई पार्टी होती है। इतने में ही लप्पू सचिन कहीं खो जाता है, जिसे ढूंढते ढूंढते वह एक कमरे में जाती है, जहाँ पर उसके साथ उसे वही चिंदी सी लड़की मिलती है, जिसने सचिन को नशे की गोली खिला रखी थी ताकि वह उससे अपनी मजदूरी करवा सके। अब दगड़दल्ली उसे उल्टी करवाती है और उसे लेकर अपनी कार से घर आने लगती है, जहाँ पर बीच रास्ते में ही लप्पू सचिन उसे प्रपोज करता है और साथ में ही किंगडम का पैकेट भी निकालता है। कहता है कि चल बीड़ चूद घोड़ी बन। जिस पर वह उससे कहती है कि तू अभी नशे की हालत में है, तो तू क्या घंटा अपना घंटा हिला सकता है। और इसी तरह वह बकचोदी करते हुए उसे उसके घर पर ड्रॉप करती है। अब अगले दिन लप्पू सचिन अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, जो मुझसे बहुत ज्यादा उम्र की है। उसका गड्ढा भी पिच पिच करता है, पर चाहे जो भी हो मैं उसी से शादी करूंगा। जो सुनते ही अंकल आंटी की फटके 464 हो जाती है और फिर वह दगड़दल्ली को कॉल करते हैं,
कहते हैं कि हमारी बात बस हमारे लड़के को सुधारने के लिए हुई थी, उससे प्यार का नाटक करने के लिए हुई थी। तुमने ऐसा क्या कर दिया जो बात शादी तक आ गई? आगे कहते हैं कि तुम उसे किसी भी तरह प्रिस्टन कॉलेज जाने के लिए मना लो और अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से चली जाओ। जो सभी बातें टेस्ला कार में बैठा हुआ लप्पू सचिन सुन लेता है और उसे यह बात सुनकर बहुत दुख होता है। फिर आगे लप्पू सचिन दगड़दल्ली को अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट करता है और फिर लंच के दौरान उसका अपने माता पिता से परिचय कराता है। आगे उसके पास उसके दोस्त की कॉल आती है और वह उससे मिलने नीचे जाता है। फिर वे उसी कार को लेकर उसे धक्का देकर पास के एक बगीचे में लेकर जाते हैं। फिर लप्पू सचिन उस कार की बहुत बुरी हालत कर देता है, कहता है कि साले तूने मेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी गाड़ी तोड़ता हूँ। फिर वह वापस आता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है, जिसे बहुत बुरे मूड में देखकर दगड़दल्ली उससे मिलने जाती है, जहाँ पर लप्पू सचिन उससे कहता है कि चल साली मेरे साथ मजदूरी कर। फिर वह अपने कपड़े उतारकर उसके साथ बिस्तर में लेट जाती है, जहाँ पर लप्पू सचिन का खंजर उसके कुएं को देखते ही थूक फेंक देता है, उसे शीघ्र पतन हो जाता है। फिर वह उससे कहता है कि साली मैं जानता हूँ तू मेरे साथ नौटंकी कर रही थी, मेरा इस्तेमाल कर रही थी, प्यार व्यार नहीं करती तू मुझसे। दगड़दल्ली कहती है अबे सुतरी के मैं तुझे ही प्यार करती हूँ, मैंने तुझे अपनी में सभी बातें बताई हैं जो मैंने आज तक किसी और को शेयर नहीं की। जिस पर लप्पू सचिन कहता है कि साली तो बारटेंडर की बारटेंडर ही रहेगी। जो बातें उसे बहुत बुरी लगती है और वह वहां से चली जाती है। फिर आगे लप्पू सचिन अपने पेरेंट्स से भी खरी खोटी सुनाता है, कहता है कि अगर तुम्हें मुझे सुधारना ही था तो कोई और तरीका आजमा लेते, वैसाली दल्ली मेरे पीछे लगा दे जिसने मुझे जहर भी चटाया, तो वो भी कुएं पर लगाकर। अब आगे लप्पू सचिन गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो दगड़दल्ली उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे सॉरी बोलती है। वह कहता है कि साली मेरी गाड़ी के सामने से हट जा नहीं तो तेरे ऊपर चढ़ा दूंगा। जब वह कार के सामने से नहीं हटती तो लप्पू सचिन उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है और उसे ऐसे ही हवा में लटकाकर पानी में पलट देता है, जहाँ पर ये दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में लप्पू सचिन अपना लगेज पैक कर रहा होता है और फिर एक टूर पर जाने लगता है, जहाँ पर उसके साथ जाती है वही दगड़दल्ली। और फिर तो आप दोस्तों जानते हो कि आगे क्या होना है। अब आगे इसी सीन के साथ दोस्तों यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर दोस्तों आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।